Hello everyone, this side Mehul and in today's video we are gonna discuss कि मैंने पर्सोना एआई कैसे बनाया, मेरी क्या अप्रोच थी, हमें क्या असाइनमेंट मिला था जेन एआई में एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ पीयर रिव्यू। सो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो कमिंग ऑन टू द असाइनमेंट, हमें एक पर्सोना एआई बनाना था जो हितेश सर और पीयूष सर की स्पीकिंग स्टाइल्स को कॉपी करेगा। अब कैसे करेगा, कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आएगा? उनकी एक्स पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट और बाकी जो यूट्यूब के ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं वहाँ से हमें कॉन्टेक्स्ट लेना था और वो इंसर्ट करना था इंस्ट्रक्शन के अंदर इन अ वे सो दैट एलएलएम कैन थिंक एंड गिव द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। सो लेट सी द डेमो पार्ट। जस्ट अ सेकेंड। Okay, coming on to the demo part. So hello sir. So you can see the response type, sir please. So hopefully playlist आ जानी चाहिए। ओके लेट्स टेस्ट। तो प्लेलिस्ट तो आ गई पर पीयूष सर की आई है। ओके, ये हेलोसिनेट कर रहा है शायद थोड़ा मॉडल। लेट मी सी थोड़ा और। एक्चुअली वैसे टीचर नेम चाहिए, मैंने बैकएंड में फीड किया था। सो गिव मी वन जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट फॉर हितेश सर। ओके लेट्स सी। तो यस, अब सही प्लेलिस्ट आई है। तो थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लिसिटली इस मॉडल को बोलना पड़ता है, ये भी फिक्स करना पड़ेगा मुझे। सो यस, दिस इज द मॉडल। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हम सबको एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी। ओके, सर का फेवरेट कलर तो सबको पता है क्या है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। पहले समझ लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है इसका, देन वील मूव ऑन टू द कोड पार्ट। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज फ्रंट एंड सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा विथ सम कस्टम हेडर्स। वो क्या होंगे कस्टम हेडर्स? कैशे कंट्रोल नो कैशे एंड ट्रांसफर इनकोडिंग चंक, बिकॉज वी हैव टू रिसीव द रिस्पॉन्स इन चंक। क्योंकि मैंने सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर रखा है कि रिस्पॉन्स मुझे चंक रिस्पॉन्स में ही आएगा। तो फ्रंट एंड पे जब वो चंक्स रिसीव होंगे देन मैं उन्हें डिकोड करूंगा एंड देन उन्हें रेंडर कर दूंगा via रिएक्ट। सो ये मेरी अभी तक की अप्रोच है। मोर ओवर साथ में कुकीज़ भी फ्रंट एंड सेंड करेगा। कुकीज़ में क्या आएगा? कुकीज़ में वो सेंड करेगा कॉन्वर्सेशन आईडी, जो कि नल भी हो सकता है और कॉन्वर्सेशन आईडी भी होगा, जिसकी मैक्स एज होगी 30 सेकेंड्स। हर 30 सेकेंड में ये कुकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर जब सर्वर को कोई कुकी नहीं मिलेगी, जब कुकी के अंदर कोई डेटा नहीं मिलेगा, देन सर्वर क्या करेगा? एक नई कुकी बनाकर देगा। उस नई कुकी में एक नई आईडी को जनरेट करेगा, जिसमें एक नई कॉन्वर्सेशन आईडी होगी। ओपनएआई, अगर आपको कॉन्वर्सेशन आईडी नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिकली
ओपन क्या करता है, इंटरनली अपने सर्वर पे हमारी चैट्स को लोकली सेव करता है। अब ये चैट्स को लोकली सेव करना मैं खुद भी कर सकता था अपने इस लोकल मशीन पे, या फिर जब मैं इसको डिप्लॉय करता तो यूजर्स की लोकल स्टोरेज पे। बट ये वाला तरीका मुझे थोड़ा ज़्यादा वो लगा इजी, तो मैंने वो इम्प्लीमेंट कर दिया। मोर ओवर ये थोड़ा नया भी था, क्योंकि लोकल स्टोरेज तो मैं पहले भी प्रोजेक्ट में कर चुका था। ये वाला इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा नया था, तो मैंने इसको अप्रोच किया। नाउ अब सर्वर के बाद रिक्वेस्ट डायरेक्ट हमारे एजेंट पे नहीं जाती, दैट इज द रियल कैश। सर्वर के बाद रिक्वेस्ट जाएगी डायरेक्ट मेरे बैकएंड को। ओ सॉरी, सर्वर के बाद रिक्वेस्ट जाएगी मेरे गार्डरेल को। एक मेरा गार्डरेल एजेंट है, उसे रिक्वेस्ट जाएगी। जब गार्डरेल एजेंट वेरीफाई कर लेगा कि हाँ ये आउटपुट सेफ है, तो वो एक कस्टम आउटपुट देगा एज अ जेसन। उसके अंदर अगर मुझे उसको ये मिल गया मेरे एजेंट को, इस सेफ आउटपुट ट्रू, ओनली देन वो आगे बढ़ेगा। अगर उसे इस सेफ आउटपुट फॉल्स मिला तो वो आउटपुट को रिजेक्ट कर देगा। सो ये बहुत ही एक कन्वीनियंट वे है गार्डरेल लगाने का इन बिटवीन, ताकि अगर कोई भी इनवैलिड आउटपुट है, जैसे 1000 वर्ड का कोई ऐसे लिखवाना चाह रहा है, या फिर कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई कोड लिखवा रहा है जिसके लिए एजेंट मैंने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, देन वो एक इस सिर्फ आउटपुट को फॉल्स करेगा, और ये एजेंट ट्रिगर कर देगा इसको, एंड ये आउटपुट को यूजर इनपुट को रिजेक्ट कर देगा। अगर सेफ इस क्या कहते हैं, ये वाला इस सेफ इनपुट ट्रू आता है, तो ये यूजर इनपुट एजेंट को मिलेगा। यहाँ एक पर्सोना डॉट टी एस मैंने कॉन्फ़िगर किया था, ये थे, लेट मी शो यू। सो हियर यहाँ से ये पूरा डेटा उठाएगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ सिस्टम प्रॉम्प्ट बेसिकली, और उस अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्स को आगे भेजेगा बेसिकली टू द सर्वर, देन सर्वर आगे रिस्पॉन्स कर देगा फ्रंट एंड को विया, और चंक्स में रिस्पॉन्स देंगे। ये बात ध्यान रखो। फर्दर यहाँ मैंने कुछ टूल डिफाइन किए हैं। कौन कौन से टूल? वेदर एजेंट, और नॉट एजेंट, वेदर टूल। यूट्यूब सर्चिंग टूल जो कि एक वीडियोस को सर्च करता है। थर्ड वन है जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट को सर्च करेगा, एंड फोर्थ वन है जो ईमेल को सेंड करता है। ये चार टूल मैंने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। सो बस इतना ही है, यही मेरा थोड़ा बहुत थोड़ा आर्किटेक्चर था। अब एक बात समझ लेते हैं कि मैंने जो ये गार्डर्स बनाए हैं, ये मैनुअल गार्डर्स हैं। क्यों? ओपन आई एस डी के तो इनबिल्ट गार्डर्स भी प्रोवाइड करता है, सो वाई मैनुअल? उसका भी रीज़न है। अब जो बॉट मुझे मिलता है उससे मैं करवाना चाहता हूँ स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स। अब मैन इनबिल्ट गार्डर्स में क्या होता है कि एसिंक्रोनसली वो भी रन करते हैं, और एसिंक्रोनसली एजेंट भी रन करता है। सो अगर मैंने स्ट्रीमिंग करवाने की कोशिश करी तो टोकन लीकेज का डर रहता है, एंड मैंने करके भी देखा है टोकन लीकेज 100% होती है। आधा रिस्पॉन्स आ जाएगा एजेंट का, देन ट्रिपवायर ट्रिगर होती है। इफ़ यू नो अबाउट ओपन ए आई गार्ड्रेल्स, तो एक ट्रिपवायर होती है इन इनबिल्ट गार्ड्रेल्स जो ट्रिगर होती है जब भी कोई इनवैलिड रिस्पॉन्स आएगा। तो दैट इज वाई मैंने मैनुअल गार्ड्रेल्स रखे। मैनुअल गार्ड्रेल्स में क्या किया, मैनुअल गार्ड्रेल्स में मैंने एक एजेंट ही बना दिया। जब भी उसमें फिर मैंने एक कस्टम आउटपुट लगाया, मैंने आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। यस, सो बेसिकली ये भी एक एजेंट ही है, ये रहा, ये भी एक एजेंट ही है। बट पॉइंट क्या है, इसमें मैंने आउटपुट टाइप लगा रखा है। सो चाह कर भी या ना चाह कर भी इसको आउटपुट इसी फॉर्मेट में देना होगा। इस वैलिड क्वेरी ट्रू या फॉल्स, रीजन ऑप्शनल है,
जब भी क्वेरी रिजेक्ट होगी तो एक रीज़न भी पास करेगा। तो इस तरीके से मैंने गार्डरेल बनाए हैं। और इसके इंजेक्ट कहाँ किया है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ, ताकि जब भी इससे रिस्पॉन्स आएगा ओनली देन आगे मेरा एजेंट काम करेगा। यस, जस्ट अ सेकंड गाइस। ये देखिए, अगर गार्डल रिस्पॉन्स से फाइनल आउटपुट जो आता है और इस वैलिड क्वेरी वो ट्रू नहीं है क्योंकि ये नॉट लगा है, अगर वो ट्रू नहीं होगा तो एक एरर थ्रो करेगा, और एरर जैसे ही वो थ्रो करेगा वो वहाँ मैं फ्रंट एंड पे हैंडल करूँगा। तो इस तरीके से मैंने मैनुअल गार्डल्स को इम्प्लीमेंट किया। ओके, और क्यों किया? सिर्फ एक रीज़न, क्योंकि मुझे स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेस चाहिए थे। अगर आप यहाँ अभी देखेंगे, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक बार बोलता हूँ व्हाट इज सिस्टम, था कि थोड़ा बड़ा प्रॉम्प्ट है, सॉरी थोड़ा बड़ा रिस्पॉन्स है सामने असिस्टेंट की तरफ से। लेट्स सी, अब आप देखना स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स आएगा, चंक बाय चंक लोड होगा। लुक एट दिस, देखा? सो दिस इज व्हाट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज। नाउ थोड़ा कोड पार्ट देख लेते हैं। तो ये ऐप डॉट टी एस तो मैंने अभी आपको बताया ही। फर्दर मैंने यहाँ हितेश नाम का एक फोल्डर रख रखा है जिसमें मैंने एजेंट बनाया है, उनके स्पेसिफिक गार्ड रेल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड देन परसोना। परसोना में उनका सिस्टम प्रॉम्प्ट आएगा, इंस्ट्रक्शन में उस एजेंट के इंस्ट्रक्शन की क्या क्या कैपेबिलिटीज उसके पास है, मोर ओवर क्या क्या रूल्स वो एजेंट फॉलो करेगा। जैसे कि फॉर एवरी रिस्पॉन्स मस्ट रिजल्व रिटर्न अ मार्कडाउन, क्योंकि जो मेरे को ईमेल्स चाहिए उसमें मेरे को मार्कडाउन सपोर्टेड है, तो मुझे मार्कडाउन फॉर्मेट में ही आउटपुट चाहिए। तो बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें भी आप मार्कडाउन ही सपोर्टेड है। अब मार्कडाउन क्यों? क्योंकि जो चैट पैनल है उसमें मार्कडाउन सपोर्टेड है, वहाँ मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा है। सो यही कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, इस तरीके से मैंने इसे इम्प्लीमेंट कर रखा है। ये स्लैंग डॉट टी एस है कि अगर कोई भी कर्स वर्ड होता है तो वो उसे अर्जेंट रिजेक्ट कर देगा। और कैसे करेगा ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। वापस वहीं जाएंगे सर्वर डॉट टी एस में, सॉरी ऐप डॉट टी एस में, एंड जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, यहाँ पर नहीं है, मेरे ख्याल से गार्डल एजेंट में मैंने इम्प्लीमेंट किया है। यस, तो ये रहा मेरा स्लैंग डॉट टी एस इस अब्यूजिव। अगर इस अब्यूजिव फॉल्स आता है, राइट, तो फिर ये वाला गार्डल एजेंट इस पर ट्रिगर हो जाएगा। और जब गार्डल एजेंट ट्रिगर होगा तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया क्या होगा। वो इस सेफ इनपुट को फॉल्स करेगा और मेरा एजेंट जो है आउट यूजर क्वेरी को रिजेक्ट कर देगा। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बैकएंड। और फ्रंट एंड में कुछ भी नहीं है, एक एपीआई कॉल है, बाकी थोड़ा बहुत डिज़ाइन। यहाँ मेरी एपीआई कॉल है, लेट मी शो यू। हाँ,
तो ये रही, यहाँ से मैं एक एपीआई कॉल करता हूँ, कस्टम हेडर्स लेता हूँ, ट्रांसफर इंकोडिंग चंक एंड कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन एंड कैशे कंट्रोल नो कैशे। सो ये था इम्प्लीमेंटेशन का। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, और डू चेक इट आउट द प्रोजेक्ट। शायद मैं इसको कल तक इसकी एपीआई की रिवोक कर दूंगा, तब तक यू गाइस कैन चेक इट आउट एंड रिव्यू देना कैसा लगा। फर्दर इसका गिटहब लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा पोस्ट के साथ, सो उसका कोड आपको देखना हो तो आप वहाँ देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।